हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का साइंस चैप्टर जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। तो ये आप ऊपर का हिस्सा जो देख रहे हो ये आप रीड कर सकते हो, तो इसलिए हम व्हाट इज़ लिविंग से पढ़ेंगे। तो आपको लिविंग को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं आप जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, जो वो कैरेक्टर प्ले करते हैं उनको देखते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी। तो ये सब हमारे दिमाग में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। और इसमें जो फीचर्स होते हैं उसमें हम मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू रिप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट ये भी हम ऐड कर सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो मास में भी इंक्रीज हो सकता है या नंबर में भी इंक्रीज हो सकते हैं। और जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं, जैसे कि प्लांट जिसमें सेल डिवीजन होता है, उनके लाइफ स्पैन जो होते हैं कंटिन्यूस होता है, तो उस वक्त सेल डिवीजन जो होता है वो कंटिन्यूस हो जाते हैं। लेकिन एनिमल्स में जो है ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद स्टॉप हो जाते हैं। तो सेल डिवीजन जो है वो टिश्यूज़ में भी हो सकते हैं, जैसे कि लॉस्ट टिश्यू हो गया तो उसे रिप्लेस कर सकता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि जो विट्रो कल्चर्स होते हैं वो सिंपली हम काउंट कर सकते हैं उनके नंबर, जो कि नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंडर। तो इसमें आपको बोला है इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो मेजॉरिटी जो होता है हायर प्लांट्स और एनिमल्स में, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि आप एक बात रिमेंबर करो कि जो इंक्रीज होते हैं बॉडी मास में उसे हम कहते हैं ग्रोथ। और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ग्रो करने में, उनके बॉडी मास जो होता है उन्हें ग्रो करने में टाइम लगता है, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, बाउल्डर्स है, सैंड मॉल्स है, उन्हें टाइम लगते हैं। तो इस लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल होते हैं उनके सरफेस के ऊपर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रोथ इनसाइड से करते हैं, तो उनके बाहर जो होता है वो ग्रो हम देख नहीं पाते हैं। तो उनके ग्रो जो होते हैं वो इनसाइड से हो जाते हैं, जैसे कि प्लांट है, थोड़े थोड़े हम उनके अंदर जो हो रहा है ग्रोथ उसे हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो प्रॉपर्टी है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, क्योंकि ये नॉन लिविंग सिस्टम में भी अप्लाई हो सकते हैं, वो भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में आपको पता ही होगा रिप्रोडक्शन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। जैसे कि एक पेरेंट जो होता है वो अगर उनके फीचर्स जो होते हैं वो अपने प्रोजेनी जो है ऑफस्प्रिंग्स, तो उनसे ज़्यादा या थोड़े मात्रा में मिल सकते हैं उनके बराबर, तो उससे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एसेक्सुअल मोड से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि फंगी है जो अपने आप को स्पोर्स होते हैं उनके ऊपर वो प्रोड्यूस करते हैं, ताकि मिलियंस ऑफ स्पोर्स है वो रिप्रोड्यूस हो जाए एक नए ऑर्गेनिज्म में। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकते हैं, जैसे कि यीस्ट और हाइड्रा, तो उसमें हम बडिंग जो है उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन प्लानेरिया जो कि है प्लेटफॉर्म्स, उसमें हम रीजेनरेशन को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होता है जो वो रीजेनरेट करता है अपने बॉडी पार्ट जो कि वो लॉस्ट कर चुका होता है, तो उससे वो एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं। द फंगी जो कि है फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस, वो भी सिंपली फ्रेगमेंटेशन के जैसे ही फ्रेगमेंटेशन को यूज़ करते ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो अमीबा देख लीजिए, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन ग्रोथ में भी हो सकता है और नंबर ऑफ सेल्स जो कि है उनमें भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको बोला है वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रोथ रिप्रोडक्शन के बराबर होते हैं, और इसमें हम जो है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स में भी होते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हो सकते हैं, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं वो भी कैपेबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ है मेटाबॉलिज्म। तो आपको पता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केमिकल के बने होते हैं, जैसे केमिकल बड़े मात्रा में भी हो सकते हैं या छोटे मात्रा में भी। तो ये वेरियस क्लासेस, साइजेस और फंक्शंस को बिलोंग करते हैं। तो ये जो है कॉन्स्टेंटली वो चेंज होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में।
तो इस कन्वर्जन को हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ऑकर करते हुए, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भीतर होते हैं। तो इसे हम यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर भी कहते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, फंगी और माइक्रोब्स, उसमें एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, लेकिन सेल फ्री सिस्टम। तो इसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एक फीचर हो सकता है डिफाइन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं इन विट्रो होते हैं, और लिविंग थिंग्स के ऊपर हम श्योरली लिविंग रिएक्शंस भी थोड़ा दे सकते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी जो होता है वो भी डिफाइन कर सकता है फीचर्स को। यहाँ पे आप जो यहाँ पे पैराग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे आपको सेंस जो है वो हम इन्वायरमेंट में क्या क्या सेंस करते हैं, जैसे कि हम ऑर्गेन्स को सेंस करते हैं, प्लांट्स को सेंस करते हैं। जैसे प्लांट्स एक्सटर्नल फैक्टर को रेस्पॉन्ड करता है, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिजम्स, और पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के बने होते हैं या यूकैरियोट्स के बने होते हैं टू सेंस इन द इन्वायरमेंट। जैसे कि फोटो पीरियड इफेक्ट होता है रिप्रोडक्शन में, सीजनल ब्रीडर्स में, जो कि है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप को अवेयर करते हैं ये इन्वायरमेंट्स में। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी एक ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। तो एक एग्जांपल है, जैसे पेशेंट्स होते हैं कोमा में, तो हॉस्पिटल में जो होते हैं वो मशीन्स के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स होता है वो ब्रेन डेड हो सकता है, तो इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ में कम बैक कर सकते हैं या नहीं। तो इसलिए हायर क्लासेस में आप ये सब के बारे में ज़्यादा पढ़ोगे। तो इसमें आपको बोला है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यूज़ जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये रिजल्ट करता है इंटरेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स के बारे में। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं होते हैं। तो इसलिए हम मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स को इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो ऑर्गेनेल के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी जो है आपको बोला है कि स्टोरी है एक लाइफ के ऊपर, जो कि अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर लाइफ है। तो बायोलॉजी जो है एक स्टोरी है एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर को बिलोंग करते हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, और ये जो शेयर कर रहे होते हैं वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल भी शेयर कर सकते हैं आपस में। तो यहाँ पे है 1.2 में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो आप अपने आसपास के सराउंडिंग में देखते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि प्लांट्स है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, या पेट्स और एनिमल्स है। तो यहाँ पे आपको सेवरल ऑर्गेनिजम्स दिखाई देगा, लेकिन जो आप छोटे छोटे ऑर्गेनिज होते हैं तो उसे आप देख नहीं सकते हो, लेकिन ये इंक्रीज, तो आप कभी फॉरेस्ट गए हो या बायोडाइवर्सिटी जो फॉरेस्ट होते हैं उन पे गए हो तो आप देख सकते हो वहाँ पे कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या प्लांट्स और एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो आप जितने एरिया में आप देख सकते हो तो उसमें आप देख सकते हो कि कितने सारे वैरायटीज होते हैं। तो यही नंबर ऑफ स्पीसीज जो होते हैं वो नोन होते हैं या डिस्क्राइब रेंज होते हैं बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। तो इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जो कि लार्ज एरिया में होते हैं। जैसे कि डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एक ही प्लेस में होते हैं तो इन लार्ज स्केल, तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और जो नाम होते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दिए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाना जाए, तो इसलिए उस प्रोसेस को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो वही ऑर्गेनिज्म जो होता है उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं करेक्टली बिना मिस्टेक के, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि हम उसका नाम हमें पता चलता है और हम उसी नाम से जाने जाते हैं उस प्लांट को या एनिमल को। तो यहाँ पे आपको बोला है ये नाम जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए ICBN जो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनकल्चर देते हैं, और जो एनिमल्स के लिए होते हैं तो ICZN जैसे कि है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। तो ये सब देते हैं एनिमल्स को।
तो आपको ये पे बोला है बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं ये प्रिंसिपल्स को, ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वही नाम से जाने जाए। तो इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं नाम के, एक कंपोनेंट है आपका जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो सिस्टम प्रोवाइड करता है उनके नेम को विथ ये कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स जो होते हैं उन्हें मिलाकर, तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये नेमिंग जो दिया था उसका नाम था कैरोलोस लिनानियस, और वो बायोलॉजिस्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में यही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है मैंगो का, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम जो होता है वो मैंगीफेरा इंडिका है। तो इसमें हम नोमेनक्लेचर के इसमें हम रूल्स देखेंगे। जैसे कि आपका एक नंबर पे है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन। तो बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो लैटिन में लिखे जाते हैं या इटैलिक्स में। और दूसरा है कि जो बायोलॉजिकल नेम है उनके फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और सेकंड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड में है बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम्स जो होता है वो हैंड रिटन होने चाहिए या अंडरलाइन होने चाहिए या प्रिंट होने चाहिए इटैलिक्स और लैटिन में, ताकि हमें उसका ओरिजिन पता चले। तो फोर्थ में है आपका द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस। जो जीनस का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, और स्पेसिफिक एपिथेट का है जो कि स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। जैसे कि आपका एग्जांपल है मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका जो है वो डिस्क्राइब किया था लिनेनियस ने, और इसको क्लासीफाई जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए पॉसिबल बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रुप कर सकता है एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में। जैसे आपका कैट है, डॉग है, इंसेक्ट्स है, तो हम इसे डिफरेंट ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है जैसे कि है एनिमल्स जिसका साइंटिफिक नाम जो है होता है या कैटेगरीज होते हैं, तो उसे हम कहते हैं टैक्सा, ताकि इंडिकेट कर सके कि ये कौन सी कैटेगरी से है या डिफरेंट लेवल्स पर। तो प्लांट्स से जो टैक्सा में आता है, जैसे कि वीट है वो भी टैक्सा है। तो डिफरेंट टैक्सा होते हैं एट डिफरेंट लेवल्स पर। तो जो टैक्सा होता है वो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जो डिफरेंट टैक्सा को क्लासीफाई करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं या इंटरनल में भी, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो कि एसेंशियल हो जाते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए। जैसे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन है, वो भी टैक्सोनॉमी को के ऊपर बेस्ड होते हैं। टैक्सोनॉमी एक नया थिंग तो नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट करते हैं नोइंग मोर एंड मोर, ताकि उन्हें और इन्फॉर्मेशन मिले ये प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। तो ये क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सिस्टमैटिक जो है वो ब्रांच को स्टडी करते हैं, जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है और उनके डाइवर्सिटीज़ जो है उनके रिलेशनशिप्स को अमोंग उनमें डिस्कस करते हैं। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है जिसमें सिस्टमा का मीनिंग होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसे लिनेनियस ने सिस्टमा नेचर के ऊपर टाइटल को पब्लिश किया था। तो ये स्कोप जो है सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन। तो ये सिस्टमैटिक्स जो है वो अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स को भी बता सकते हैं। जैसे कि है 1.3 में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि वो एक रैंक और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कैटेगरी जो होता है वो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जो कैटेगरीज होते हैं दूसरे ग्रुप के लिए, तो उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ईच कैटेगरी जो होते हैं वो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के द्वारा होते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है अपने रैंक को या कैटेगरी को, तो उसे हम कहते हैं सिंपली टैक्सोन। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होते हैं वो हायरार्की में भी लिस्टेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स आपको इंसेक्ट्स दिया है, जैसे कि एक ग्रुप में हो सकते हैं, कॉमन फीचर्स शेयर कर सकते हैं, जॉइंट लेग्स होते हैं 3 पेयर्स। तो ये इंसेक्ट जो होते हैं वो रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड, तो हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ये टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी होते हैं, जैसे कि उनके डेवलपमेंट होता है। जैसे आपको पढ़ा ही होगा आपने
9 क्लास में, जैसे कि किंगडम है, फाइलम है, डिवीजन होते हैं प्लांट्स के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली होते हैं, जीनस होते हैं और स्पीसीज होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल किंगडम में डिवाइड हो सकते हैं। इन लोएस्ट कैटेगरी में भी इन्हें स्पीसीज को डाला जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि स्पीसीज जो होते हैं वो क्या है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के अंदर एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि वो फंडामेंटल जो है सिमिलैरिटीज अपने आप के ऊपर डिपेंड करते हैं या सिमिलर हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पीसीज। एग्जाम्पल है मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, जैसे कि पोटैटो, पैंथेरा, लियो, लायन। इसमें 3 नाम जो है इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक एपिथेट, और जो फर्स्ट वर्ड है वो मैंगिफेरा, सोलम एंड पैंथेरा जो कि जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ टैक्सॉन। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया है। पैंथेरा इज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट जो कि हम कहते हैं टिग्रिस और सोलेनम। इंक्लूड स्पीसीज उनमें होते हैं निग्रम और मेलिंगोना। ह्यूमन बींग जो होते हैं वो सैपियंस के ग्रुप में आते हैं, जैसे कि इनका जीनस होता है होमो, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। जीनस है, जीनस कंप्रोमाइज करता है एक ग्रुप को जो कि रिलेटेड स्पीसीज होता है, उनमें एक कैरेक्टर हो सकते हैं या एक से भले डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो कि कॉमन होते हैं और द स्पेसिफिक ऑफ जेनरा में। जैसे कि एग्जांपल है आपका पोटैटो और ब्रिंजल, जो कि टू डिफरेंट स्पीसीज होते हैं लेकिन वो जीनस जो होता है उनका सेम होता है, जैसे सोलेनम लायन, पैंथेरा लियो, लियोपार्ड पी, पेड्रोस और टाइगर्स का पी टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स। तो ये कॉमन फीचर्स भी हो सकते हैं और स्पीसीज जो है वो जेनरस पैंथेरा के ऊपर कैटेगराइज करते हैं। तो फैमिली है, द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। इसमें भी जेनरा होता है, रिलेटेड होता है कंपेयर टू जीनस और स्पीसीज के बराबर। तो फैमिली जो होता है वो कैटेगराइज करते हैं बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के द्वारा। तो इसमें आपका एग्जाम्पल है 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पेंटिनिया एंड धातुरा आर प्लेस्ड इन फैमिली। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपका दिए गए हैं, तो ये जो है सेम जीनस में आते हैं, जैसे कि है फैमिली सोलेंसिया। तो एमंग एनिमल्स में जो होते हैं वो जीनस पैंथेरा, कॉम्प्रोमाइजिंग लायन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, तो वो एक जीनस में हो सकते हैं। जैसे कि फेलिस है कैट, जो कि एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फेलिडे। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये सेपरेट होते हैं 2 फैमिलीज़ में, डिफरेंट फैमिलीज़ में, लेकिन इनके कैरेक्टर्स और सिमिलर हो सकते हैं, फीचर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं और इसमें थोड़े डिफरेंसेस भी हो जाते हैं। ऑर्डर है यहाँ पे, तो आपको ऑर्डर पे पता होगा। स्पीसीज होते हैं, जीनस होते हैं और फैमिली होते हैं, वो सिमिलर कैरेक्टर्स बेयर कर रहे होते हैं। तो जनरली जो ऑर्डर होता है वो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑर्डर जो होता है वो हायर कैटेगरी का है, जिसमें फैमिलीज होते हैं एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स को वो एग्जिबिट करते हैं या दिखाते हैं। तो इसमें आपको फैमिली इंक्लूड होता है, प्लांट फैमिली जो कि है कॉन्वोवोसुलिस, सोलेंसिया, और इंक्लूड होते हैं पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि फैमिलीज़ में इंक्लूड होते हैं। तो क्लास है, यहाँ पे क्लास जो होता है वो एग्जाम्पल में आपका दिया है प्रीमाटा कॉम्प्रोमाइजिंग, जिसमें आता है मोंकी, गोरिल्ला और गिब्बन, जो कि क्लास मैमलिया में आपका आता है। जो क्लास मैमलिया है वो ऑर्डर में इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल है टाइगर, कैट और डॉग। फाइलम, तो फाइलम में आपका आता है फिशरीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, जो कि फाइलम कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें फीचर्स जो होते हैं वो प्रेजेंस होते हैं नोटोचॉर्ड और डॉर्सल में, जैसे कि हॉलो न्यूट्रल सिस्टम है, और ये फाइलम चॉर्डाटा में इंक्लूड होते हैं। तो जो प्लांट्स हैं उनमें क्लासेस जो होते हैं वो फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स के होते हैं, तो ये हायर कैटेगरी में भी असाइन हो सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिवीजन। तो किंगडम है, किंगडम में आपका आता है एनिमेलिया, तो उसे हम कहते हैं एनिमेलिया, जो कि एनिमल्स जो बिलोंग करते हैं इस ग्रुप को, जिसमें आपका डिफरेंट सिस्टम ऑफ एनिमल्स आते हैं, जिसमें किंगडम प्लांट आता है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है प्लांट्स के ऊपर जो डिवीजन कर पाते हैं। तो ये 2 ग्रुप्स होते हैं जैसे एनिमल्स और प्लांट किंगडम के, तो इसमें डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो टैक्सोनॉमिक्स जो है वो डेवलप करते हैं इस कैटेगरी को, ताकि वो वेरियस टैक्सा में इंक्लूड हो सके। तो लोअर द टैक्सा है, तो उसके जो लोअर होता है उनके कैरेक्टर्स उतने ही ज़्यादा होते हैं और ये शेयर कर सकते हैं आपस में।
जैसे कि हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्स्ट एट द सेम लेवल। तो ये जितने हायर कैटेगरी के होते हैं तो उन्हें उतना ही डिफ़िकल्ट होता है दूसरे रिलेशनशिप को, उनके रिलेशनशिप को आपस में शेयर करने के लिए एट द सेम लेवल पे। तो ये होता है द प्रॉब्लम का क्लासिफिकेशन जो होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया गया है, जैसे मैन, हाउसफुल, हाउसफ्लाई और मैंगो और वीट का, जो डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। टैक्सोनॉमिकल एज जो होते हैं वो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ हैं वेरियस स्पीसीज के ऊपर, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में यूज़ होते हैं, बायो रिसोर्सेज के ऊपर और उनके डाइवर्सिटी के ऊपर। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के वो करेक्ट होने चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो ऑर्गेनिजम्स का लेबोरेटरी या फील्ड स्टडीज़ में भी काम आते हैं, और ये कलेक्शन जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ के वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडी को स्टडी करने के लिए। तो इसमें आपका सिस्टमेटिक होता है और ये एसेंशियल हो जाते हैं फंडामेंटल स्टडीज़ को स्टडी करने के लिए। और जो क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, उनके ऊपर वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और स्टोर करके स्पीसीमेंस जो होते हैं उनमें डाल देते हैं, या जो स्पीसीमेंस होते हैं वो प्रिजर्व करते हैं फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको बोला है कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टैब्लिश करते हैं यही प्रोसीड्यूर्स को और टेक्निक्स को, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर जनरेशन में जब भी उनको वो यूज़ करने में काम आते हैं। तो 1.4.1 में है हर्बियम। हर्बियम जो होता है वो एक स्टोर हाउस है जो कि प्लांट को हम कलेक्ट कर सकते हैं, उनमें ड्राई करके प्रेस करके प्रिजर्व कर सकते हैं शीट्स के ऊपर। तो ये शीट्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एग्जांपल। तो ये बुक्स जैसा आपको दिख रहा है प्लांट का, तो ये प्रिजर्व है ताकि फ्यूचर जनरेशन्स को भी काम आए। तो यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। तो स्पीसीमेंस होते हैं वो डिस्क्रिप्शन जैसे हर्बियम शीट्स में होते हैं, बिकम स्टोर हाउस, जैसे कि स्टोर हाउस में काम आते हैं रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर में काम आए। तो हर्बियम शीट्स जो होते हैं वो लेवल कैरी कर रहे होते हैं, जैसे कि डेट है, प्लेस ऑफ कलेक्शन है, या इंग्लिश और लोकल लैंग्वेजेस में भी हो सकता है, बोटानिकल नेम के ऊपर हो सकता है। तो ये टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ को रेफ़र करने के लिए इजी हो जाते हैं। तो बोटानिकल गार्डन्स है, तो बोटानिकल गार्डन्स में आपका क्या हो जाएगा, सब आपके प्लांट स्पीसीज जो होते हैं वो ग्रोन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनको लेबल कर सकते हैं। जैसे कि आपका गार्डन जो होता है तो उसमें आप फैमिली और इसके साइंटिफिक नेम जो होते हैं उन्हें याद कर सकते हैं। म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम में भी क्या होता है, बायोलॉजिकल जो म्यूज़ियम होते हैं उनमें भी वही आते हैं, जैसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ताकि लार्ज एनिमल्स जो होते हैं वो बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो उन्हें प्रिजर्व करते हैं। और इसमें जो होता है स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स जो होते हैं, इस एनिमल्स के स्केलेटन होते हैं, जैसे बोन्स होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो उसे भी वो प्रिजर्व करते हैं और म्यूज़ियम में रखते हैं। जूलॉजिकल पार्क है, तो आपको जूलॉजिकल पार्क में तो पता ही होगा कि एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है राइनोसोरस का, एलिफेंट का, और एक यहाँ पे क्रेन है जो मछली खाते हैं। तो इसमें आपको बोला है यहाँ पे कि जूस होते हैं वो एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, और जो है उनको बिहेवियर को यहाँ पे केयर करते हैं। जैसे कि टाइगर भी है जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया। तो की है कि एक एग्जा टैक्सोनॉमिकल एड है जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में काम आते हैं। वो बेस्ड होते हैं सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के ऊपर। तो ये कीज़ जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर भी। तो वो पेयर में है तो उसे हम कहते हैं कपलेट, और ये रिप्रेजेंट करता है चॉइस को बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस को। तो ये रिजल्ट कर सकता है एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन को, ताकि दूसरे के बराबर। और ये ईच स्टेटमेंट जो होते हैं वो की के लिए हम कहते हैं लीड। और जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो फैमिली भी हो सकता है, जीनस भी हो सकता है, या स्पीसीज भी हो सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे फ्लोरा है, मैनुअल्स है, मोनोग्राफ्स है और कैटलॉग्स है जो दूसरे प्लांट को भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन आपको हेल्प करेगा इसमें। द फ्लोरा है उसमें हैबिटेट होते हैं, प्लांट्स होते हैं गिवन एरिया में, और ये मैनुअल्स जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं इन्फॉर्मेशंस के लिए या आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स के लिए। जो स्पीसीज जो होते हैं वो एक एरिया में भी हम उन्हें
फाइंड कर सकते हैं। तो मोनोग्राफ्स होते हैं उनमें भी टैक्सोन का ही इंफॉर्मेशन गैदर होता है। तो यहाँ पे आपका समरी है, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़े एक्सरसाइज दिए गए हैं, ये मैं आपके लिए दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना के आपके लिए यूट्यूब पे वीडियोस लाऊं और आपको मेरे चैनल के ऊपर से अपडेट मिलते रहे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।